हेलो गाइस, इट्स मिस्ट्री एक्सप्लोरर। आपने तो साउथ मूवी में पुलिस वाले गुंडा का नाम सुना होगा। आज की केस ये नेम से थोड़ा मैच करती है। एक पुलिसमैन कैसे एक सीरियल किलर बना, एक पुलिसमैन कैसे एक रेपिस्ट बना, जिसके कारण 1990 से 2000 के टाइम्स में कर्नाटका और महाराष्ट्र वुमेन कितनी अनसेफ फील करती थी अपने ही घर में। आज के टाइम में प्रोबेबली वुमेन्स के लिए सबसे सेफ स्टेट होगा कर्नाटका और महाराष्ट्र, बट 1996 से 2002 में वुमेन्स अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। सबके घर में ग्रिल के गेट लगने लगे थे इस सीरियल किलर के टेरर से। जानेंगे सीरियल किलर उमेश रेड्डी के बारे में पूरे डिटेल में आज की इस वीडियो में। उमेश रेड्डी की बर्थ 1969 में चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट में हुई थी। ये केस आपको कोर्ट के वर्क करने पे क्वेश्चन करेगी और पुलिस के वर्क करने पे क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही करेगी, क्योंकि ये बंदा मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट होता फिर छूट जाता, रैट और कैट की गेम जैसे। बट छूटने के बाद जिस वे में वो वुमेन्स की ब्रूटली टॉर्चर करके मर्डर कर देता, क्वेश्चन आती है मन में, अगर पुलिस उसको कभी लाइट वे में नहीं लेते तो मोर देन 18 वुमेन्स की मर्डर और रेप होने से बच जाती उस समय, और कितने सारे फैमिली डिस्ट्रॉय होने से बच जाते। रेड्डी के मर्डर करने का पैटर्न लंदन के इनफेमस जैक द रिपर से बहुत मैच करती थी, इसलिए रेड्डी को द रिपर या बीस्ट ऑफ द बेंगलोर के नाम से भी जाना जाता है आज। रेड्डी की सबसे पहले जॉब सीआरपीएफ में लगती है, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर में आ जाता है। वहाँ उसकी फर्स्ट टास्क कमांडमेंट के हाउस को गार्ड करने को मिलती है। घर में सिर्फ कमांडमेंट की बेटी रहती है, तो वो रेप अटेम्प्ट करने की फर्स्ट कोशिश करता है, बट वो वहाँ पकड़े जाता है, उसे अरेस्ट कर ली जाती है। वहाँ से वो मैनेज होता है स्कैप करने में और अपने होम टाउन चित्रदुर्गा आ जाता है। उमेश अपने होम टाउन में आकर डीआरएस यानी डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व पुलिस बन जाता है बिना किसी डिफिकल्टी के। डीआरएस उसके बैकग्राउंड को नहीं चेक करते हैं, उसका लक बोलो या सिस्टम की वीकनेस। यहाँ आकर भी वो रोज के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है, बट उसको इंस्पेक्टर इस सब के बात को इग्नोर कर देता है और यहाँ भी वो बच जाता है। इसके बाद जो वो टेरर फैलाने वाला था, उसके लिए कर्नाटका के पीपल कभी रेडी नहीं थे। रेड्डी फर्स्ट क्राइम एंड अरेस्ट। रेड्डी पे 9 केस के चार्ज लगे हुए हैं, बट उसने 18 मर्डर किया, ये उसने खुद एक्सेप्ट किया। उसके फर्स्ट केस रिपोर्ट 1996 में हुई थी। कौन जानता है इससे पहले वो कितने मर्डर किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एक हाई स्कूल गर्ल को टारगेट बनाता है, बट उस गर्ल के फादर के वहाँ आ जाने पे उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाता है और वो गर्ल उस पर पत्थर चला देती है, जिसके कारण उमेश वहाँ से भाग निकलता है। 1 महीने बाद उसकी दूसरी विक्टिम रूपा होती है, जो हाई स्कूल से ही होती है, एज 16 ईयर ओल्ड, जिसे वो सेक्सुअली अब्यूज करता है और फिर उसे मार देता है चित्रदुर्गा में ही। फर्स्ट टाइम जहां उसके अगेंस्ट पुलिस को कभी एविडेंस मिली थी वो थी जनवरी 1997 रिपब्लिक डे के दिन। वहां वो लड़की रिकॉग्नाइज कर लेती है जो उस रात उसे पत्थर मारकर स्केप की हुई थी, जहां उसे वो उस मर्डरर को यूनिफॉर्म में देखती है। डीआरएस पुलिस उमेश को सस्पेंड कर देती है इसके कारण, और उसे जल्दी अरेस्ट करने की भी ऑर्डर दे देती है। उसे बेलेरी जेल लेकर जाया ही जा रहा था, बट वहां से वो सक्सेसफुली मैनेज होता है स्केप करने में। गाइस, उमेश रेड्डी की इमोशनल आईक्यू काफी अच्छी थी। ये रीजन है कि वो किसी भी पर्सन के वीकनेस को पता कर लेता था और एडवांटेज या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर वहां से स्केप कर जाता था। पुलिस में जॉब करने के बाद उसे पता चल गया था कि इन्वेस्टिगेशन किस वे में किसी भी केस को की जाती है, और हीनियस क्राइम कमिट करने के बाद भी वो ऐसे फॉल्स एविडेंस छोड़ जाता था या बना देता था जो केस को एकदम दूसरी डायरेक्शन में लेके चले जाती थी। ये डिफिकल्ट करती थी उसके केस को और सॉल्व करने में। यहाँ से वो स्केप करने के बाद वो बेंगलोर के इनकम टैक्स ऑफिसर की वाइफ का मर्डर करता, और फिर कुनिंगल के आसपास ही एक और वीमेन का और बहुत सेवरल वीमेन का, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं है। रिकॉर्ड ना होने का रीजन है वो जिस विमेन का रेप करता उन्हें वो नेक्स्ट छोड़ देता। एज यू नो, विमेन्स को अपनी इज्जत बचाना किसी क्रिमिनल को पकड़वाने से बहुत बड़ी है, इसलिए कोई विमेन उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करती थी। रेड्डी को पकड़ना इजी ना हो, उसके लिए वो डिफरेंट स्टेट के विमेन्स को टारगेट करता था ताकि ये किस एक दूसरे से लिंक ना हो। वहां से वो गुजरात के बड़ौदा में 2 विमेन्स को मार देता, फिर एक विमेन को अहमदाबाद से, स्टीलिंग अंडरवेयर एंड सेकेंड अरेस्ट। रेड्डी वॉज अ सीरियल किलर, और सीरियल किलर का पैटर्न सेम होती है क्राइम करने की। वो मर्डर करने के बाद वो विक्टिम के अंडर गारमेंट्स को चुरा लेता था। उसकी एक अजीब लगाव थी विमेन के अंडर गारमेंट्स से, ना सिर्फ विक्टिम के अंडर गारमेंट्स बट रैंडम हाउस में भी वो घुसकर स्टील करता था। पुलिस उसे पीनिया में पकड़ती है, जहां उसके बैग भरे हुए रहते हैं विमेन अंडर गारमेंट्स से। उसे लोकल स्टेशन में ट्रांसफर की जाती है, जहां वो 2 ऑफिसर को मैनिपुलेट कर भाग जाता है। जैसा कि मैंने बताया, वो पर्सन के नेचर को जज करने में बहुत ज्यादा तेज था। सेकेंड अरेस्ट में भी वो स्केप कर जाता है। इसके बाद उमेश रेड्डी की क्राइम वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है, नेक्रोफिलिया एंड थर्ड स्केप। फेब 1998 में थर्ड केस रेड्डी की क्राइम नेक्रोफिलिया की साइन दिखाती है। 37 ईयर ओल्ड विडो जयश्री सुबिया जो बेंगलोर में रहती थी, उसे रेड्डी गले दबाकर मार दिया था, और मारने के बाद उसके डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कंटिन्यूसली किया था। जयश्री के हाथ को वो खिड़की पे बांध देता है जिससे वो रजिस्ट ना कर सके। जब उसका 8 ईयर ओल्ड सन वहां पहुंचता है जो अपने मदर को वर्स्ट कंडीशन में देखता है, तो उसे रेड्डी कहता है कि उसकी मदर को किसी एविल स्पिरिट ने पोजेस्ट कर लिया, इसलिए वो
ये कंडीशन में रेडी कहता है वो तुरंत डॉक्टर को बुला के रहता है। वहाँ से वो वहाँ के वीमेंस अलर्ट हो जाती हैं और वो रेडी को पकड़ना चाहती है, जिसके कारण रेडी को वहाँ भागना पड़ता है। वो फर्स्ट फ्लोर पे जंप करता है, रिजल्ट उसके लेग इंजर्ड हो जाते हैं उस समय, और यहाँ पुलिस उसे सक्सेसफुली पकड़ लेती है और पहले से ज़्यादा इस समय रेडी को जेल में रहना पड़ता है। ये पूरे स्टेट या पूरे इंडिया को शॉक कर देती है जिस हॉरिफाइंग वे में वो मर्डर किया रहता है। ये अरेस्ट के बाद उसकी थर्ड स्केप 99 में होती है, बट इस बार वो जल्दी ही पकड़े जाता है। चिकावलपुर में इंस्पेक्टर न्यामे गावड़े उसे पकड़ लेते हैं। फोर्थ स्केप एंड कंटिन्यू रेन ऑफ टेरर। रेडी इस बार भी स्केप कर जाता है अपने स्किल से। उसके अकॉर्डिंग वो ऑफिसर से बात करके उन्हें कन्विंस कर लेता है कि उस पर गलत चार्जेस लगे हुए थे, और वो चिकन या खाने से रिलेटेड बात करके उनके दिल को जीत लेता है। फिर वो उसके हैंडकफ को लूज कर देते हैं और वो नेचर कॉल के बहाने कर वहां से स्केप कर जाता है मार्च 3, 2002 को रात में। उस समय बेलेरी से बेंगलोर शिफ्ट किया जा रहा था रेडी को। 2 महीने के बाद वो फिर कैप्चर हो जाता है और वो 2 महीने के फ्रीडम में ज्यादा से ज्यादा वो वीमेंस को विक्टिम बनाता है, जिसकी डिटेल क्लियर नहीं है क्योंकि वीमेंस कंप्लेन नहीं करती थी उसके अगेंस्ट। वो हुबली धारवाड़ जो कर्नाटका के स्टेट में है वहां के वीमेंस को सबसे पहले टारगेट करता है, फिर लोकेशन चेंज कर महाराष्ट्र के पुणे में वीमेंस को टारगेट करता है। पुणे में रहकर वो वेटर का काम भी कर रहा था। उसने कहा कुछ कैश भी वो चोरी किए हुए थे और विमेंस के अंडरगारमेंट्स कलेक्ट करते रहता, विमेंस का मर्डर करते रहता। कर्नाटका महाराष्ट्र में कोई भी विमेंस अपने घर से बाहर अकेला जाना फील नहीं करती सेफ। अपने हाउस के सिक्योरिटी को वो टाइट कर रखे थे, हर घर में बड़े बड़े ग्रिल बन रखा था। ये टेरर था उस समय उमेश रेड्डी का। इतने हीनियस क्राइम वो कमिट करते जा रहा था, इजिली जेल से छूटते जा रहा था। इसके बाद भी पुलिस उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही थी। बॉलीवुड में जो पहले नहीं दिखती थी वो पहले मूवी में कि कैसे पुलिस हमेशा राइट टाइम पे नहीं पहुंचते, क्राइम के लास्ट पार्ट में वो पहुंचते, कुछ ऐसा ही चल रहा था इसके साथ भी। बस फर्क इतना था कि वो सब मूवी फिक्शनल स्टोरी पे बेस्ड थे और ये रियल स्टोरी है। उमेश रेड्डी फाइनली पकड़ा जाता है उसके डेयरिंग नेचर के कारण। बेंगलोर में उसके बारे में सब जगह न्यूज फैल रखी थी, बट वहाँ मई 2002 को वो बेंगलोर में आता है। वहाँ के वो एक लोकल सैलून में जाता है, तभी उसे एक ऑटो ड्राइवर देख लेता है जो न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा हुआ रहता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो यशवंतपुर के स्टेशन के पास अपना लगेज रख सैलून आया हुआ रहता है। जब पुलिस उसके लगेज को देखती है तो उसमें सिर्फ विमेन अंडरगारमेंट्स रहते हैं। वहां से भी वो कोशिश करता है अपने आप को मेंटली इल बताने का और समझाने की उसने कोई बड़ा क्राइम कमिट नहीं किया, और यहाँ तक कि ये भी बताने का कि वो उमेश रेड्डी है ही नहीं। बट उस समय उमेश रेड्डी के लिए बहुत लेट हो गई थी, सब जान चुके थे उमेश रेड्डी मॉन्स्टर है। 5th अरेस्ट के बाद वो कभी छूट नहीं पाया। जिस ऑटो ड्राइवर ने उमेश रेड्डी को पकड़वाने में हेल्प किया था उससे पुलिस 20,000 रुपीज रिवॉर्ड देती है। रिस्पेक्ट है मेरा इस टाइप के बंदों के लिए जो आगे हेल्प करने आते हैं सोसाइटी के लिए। लेट से ही सही बट उमेश रेड्डी को हिंडाला जेल के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 15 साल तक रखा जाता है, जहां उसे किसी से नहीं मिलने दिया जाता है। टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है। रेड्डी को सब कुछ अपने सेल में ही करना पड़ता है, खाना भी वो वहीं खाता। वो जेल अथॉरिटीज से बहुत बार अपील किया था कि उसे वहां से वो निकाल दे, बट सारे उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं अथॉरिटीज ने। उमेश रेड्डी अराउंड 20 वीमेंस का मर्डर और रेप करने का कॉन्फेस किया था, जिसमें रेड्डी को सिर्फ 9 केस में गिल्टी पाया जाता है। 11 केस डिसमिस कर दी जाती है उसके अगेंस्ट क्योंकि कोई एविडेंस नहीं होते कोर्ट के पास। रेड्डी जब अरेस्ट होता तब वो बड़ा और विमेंस पेंटिस को पहना हुआ था। उसे एक वियर्ड अट्रैक्शन थी ये सब चीज़ों से। 2006 में बेंगलोर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिलती है जयश्री सुबिया के मर्डर केस में। सेकेंड केस में 7 ईयर की सेंटेंस मिलती है फाइन 25,000 के साथ, और 10 ईयर्स सेंटेंस 25,000 फाइन के साथ थर्ड केस में। ये 3 केस ही है जिसमें उसमें पनिशमेंट मिली है, बाकी केस के चार्ज आज तक नहीं लगे उस पर। उसके नेक्स्ट ईयर कर्नाटका में हाई कोर्ट में ये कंट्रोवर्सी चलने लगती है कि उसे डेथ पनिशमेंट दी जाए या नहीं दी जाए। रेड्डी मर्सी पिटीशन की लेटर प्रेसिडेंट को भी भेजता है, बट उसे रिजेक्ट कर दी जाती है। रेड्डी हर कोशिश करता है अपने पनिशमेंट से बचने के लिए, शायद वो सक्सेसफुल भी हो जाता है लास्ट में। रेड्डी एक और फ्रेश पिटीशन सबमिट करता है और लेटेस्ट शॉकिंग न्यूज के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उसकी फेवर में आई हुई है। 4 नवंबर 2020 को उसकी पनिशमेंट रिड्यूस कर 30 ईयर्स सिर्फ कर दी जाती है। हाउएवर अगर कोई चार्ज उस पर नहीं हटती है तो उसे अपने रेस्ट ऑफ लाइफ जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने रेड्डी को 10 ईयर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने से उसकी पनिशमेंट को कम कर देती है अगर वो नेक्स्ट 30 ईयर्स सर्वाइव कर लेता है उस टॉर्चर से, ना कि साइको शंकर जैसा नहीं जो अपने जेल में रहकर अपने आप को मार लिया था क्योंकि उसकी सिचुएशन जेल में इतनी वर्स्ट हो गई थी। तो अर्जुन रेड्डी फिर से पब्लिक प्लेस में फुल्ली चल सकता है फ्रीडम के साथ। देखो जाने से पहले मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मेरे को जानने का ये क्यूरियोसिटी है रेड्डी के अगेंस्ट क्या कोर्ट ने अर्जुन रेड्डी के अगेंस्ट जो राइट डिसीजन लिया है या उसे डेथ पेनल्टी देकर उसे हैंग टिल डेथ की पनिशमेंट देकर उसे एग्जाम्पल बनाना चाहिए था सोसाइटी के लिए, ताकि कोई भी किलर ये पाथ चूज करने से पहले सोचे। बस इस वीडियो में इतना ही मेरे ख्याल से। सेफ रहो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।